राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल ब्लॉग्स में। और आप लोगों से हमने पूछा था एक सवाल कि हम जा रहे हैं कहीं घूमने किसी तीर्थ स्थल पर। हमने आप लोगों से मांगा था जवाब की कमेंट्स करके जवाब दे अपना अपना कि हम कहाँ जा सकते हैं, जो कि दिल्ली के आसपास हो, उत्तराखंड में भी ना हो। तो हमें बहुत सारे कमेंट्स आए आप लोगों के, और आप लोगों को हमारा टाइटल देख के पता ही चल गया होगा कि हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। और आप लोग बहुत तेज दिमाग के हो। आप में से बहुत लोगों ने सही जवाब दिया कि हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, मथुरा वृंदावन। जैसा कि हमने वादा किया था कि जब हम उस जगह जाएंगे तो हम सब लोगों को शाउट आउट देंगे जिन्होंने सही जवाब दिया होगा। तो मैं पूरी लिस्ट लेके बैठी हूँ आज, और इस लिस्ट को तैयार करने में भी हमें टाइम लग गया, क्योंकि यार हमें अगर 100 कमेंट्स आए होंगे ना तो 80 लोगों ने बोला वृंदावन मथुरा। बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, किसी ने बोला हम झंडे वाला बोला। तो आप लोगों ने भी अच्छा ट्राई करा, पर जो सही जवाब है वो है मथुरा वृंदावन। तो लिस्ट तैयार है दिव्या के पास। दिव्या जल्दी जल्दी से नाम पढ़ दे एक बार। तो नाम है ऐसे: राहुल नागर, बीरबल सिंह, दीपिका रावत, ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड, रेणु देवी, SJ शौर्य, शीतल नेगी, रिधि लता फैशन, विभूति बलूनी, लता थपलियाल, प्रीति नेगी, प्रांजल यादव, ज्योति पुंधीर, सुनीता पवार, नरेंद्र सिंह बिश, साक्षी कुलियाल, प्रेमा भंडारी पहाड़ी, हिमांशु नेगी, परवीन बडोनी, संगीता नेगी, आरती पंत, अर्चना जोशी, हेमा चौहान, प्रियंका बिष्ट, दीक्षिका, कोमल नेगी, लाइफस्टाइल ऑफ वैष्णवी भट्ट, सुमन नेगी, शगुन राणा, संदीप रावत, सोनम बिश, अमित बख्शी, प्रेमलता कुल्हारी, कृष्णा बिश, बलबीर सिंह, सुशीला कंडारी, मनीषा बसेरा, राजेंद्र प्रसाद, केशोराम पार्क, शुभ, सोनिका ध्यानी, प्रियंका साजवान, साक्षी थपलियाल, पार्वती भोगुणा, पूजा बंदूनी, पूजा। तो ये सारी लिस्ट आप देख सकते हैं, मैंने पूरी लिस्ट तैयार करी हुई है। तो ये है उन लोगों का नाम जिन जिन लोगों ने सही गैस किया। तो आप लोगों के लिए तालियां हमारी तरफ से तालियां भाई। तो हमें बहुत अच्छा लगा, आप इतना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं हम लोगों के साथ, और आपको पता भी चल ही जाता है कि हम क्या मतलब सोच रहे हैं, कहाँ जाने की सोच रहे हैं। मतलब बहुत से हमें जानते हैं हमारे व्यूअर्स। और कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि आप बताइए कौन सी डेट को जा रहे हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि 18-19 मार्च को हमारा प्लान है। 18 को हम निकलेंगे और 19 रात को या 20 को हम आएंगे। तो आप में से अगर कोई लोगों का इस बीच में प्लान बन रहा है तो हम 18 को होंगे वृंदावन और 19 को होंगे मथुरा। तो अगर किसी का सेम प्लान बन रहा है तो मैसेज कर देना। तो अगर हम मिल पाएंगे तो हम जरूर मिलेंगे आप लोगों से। मैं तो इतनी खुश हूँ। हम ऑलमोस्ट 6-8 महीने से ये प्लान कर रहे हैं, राहुल और मैं पर्सनली प्लान कर रहे हैं कि हम मथुरा वृंदावन एक बार जरूर जाएंगे। तो कुछ ना कुछ हो रहा था तो मौका नहीं लग रहा था, पर बोलते हैं ना भगवान का जब बुलावा आता है तो तभी जाना होता है। और एकदम से ही बना है हमारा, एकदम से बना है। अभी होली में हम सोच रहे थे जाएंगे, पर ऐसा कुछ था नहीं कि जाएंगे। लेकिन होली के 10 दिन में ही आप देख सकते हैं हमारा जाना। और हम जानना भी चाहते हैं आप लोगों से, अगर आप लोग भी मथुरा वृंदावन गए हैं तो आप लोगों ने कैसे कैसे स्टे करा, वहाँ देखने की क्या क्या चीज है, आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या क्या वहाँ देखने। वैसे तो मेरे को तो खैर कुछ नॉलेज नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत स्टडी करा है, पर आप लोग अगर वहाँ गए हुए हो तो आप लोगों को भी एक आइडिया होगा कि हमें वृंदावन में क्या क्या देखना चाहिए और मथुरा में क्या क्या देखना चाहिए। तो क्योंकि हमें पता है लेकिन हमें लिमिटेड पता है शायद। मैं भी गया हुआ हूँ पहले, मम्मी भी गई हुई है, प्रेम मंदिर, निधिवन, ये सब तो हमने सुना है। पर अलग से अगर आपको कुछ लगता है पर्सनली जो आप लोगों ने विजिट करा है और आपको लगता है कि हमें भी जरूर जाना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताना, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो। तो हमें ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, लोगों से पूछना नहीं पड़ेगा, हमारी ऑडियंस हमें बताएगी तो हमें पता है कि वो सही ही होगा। हम लोग 7-8 बंदे जा रहे हैं, अभी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा, रात तक ही फाइनल होगा। और कल सुबह हम आपको जब व्लॉग लेके आएंगे यहाँ से निकलने का, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम दोनों का तो फाइनल, हम दोनों जा रहे हैं। 2 तो फाइनल है, बाकी देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जाता है। तो हमने ये डिसाइड करा है कि अपनी लाइफ की जर्नी में हम जितना हम वैसी जगहें घूमेंगे इंजॉयमेंट वाली, उतनी हम अध्यात्म को, तीर्थ स्थलों को भी उतनी इम्पोर्टेंस देंगे अपनी लाइफ में। वहाँ जो हम इंजॉयमेंट के लिए घूम पाते हैं वो सब उसके पीछे सारा रोल जो है वो भगवान का ही है। तो हम दोनों को साथ बैलेंस करके चलेंगे अपनी पूरी लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी से हमेशा जुड़े रहेंगे और उसको कभी हम साइड लाइन नहीं करेंगे। चलिए जल्दी से चलते हैं नीचे और जानते हैं मम्मी पापा से कि वो कितने एक्साइटेड है वृंदावन मथुरा जाने के लिए। तो आइए मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को कैसा लग रहा है। हम लोग कल वृंदावन जा रहे हैं, तो मम्मी बहुत अच्छा। किस संदर्भ में कहना चाहते हो? क्योंकि हम
पिकनिक मनाने थोड़ी जा रही, हम वहाँ पे भगवान के चरणों में उनके दर्शन करने जा रहे हैं। ये नहीं किसी भावना से किसी कामना को लेके नहीं, केवल उनके चरणों की धूल को समेटने के लिए कि उनके चरणों की धूल हमें मिल जाए और उनका आशीर्वाद हम पे, मेरे बच्चों पे बना रहे। बस यही मनोकामना लेके मैं वृंदावन जा रही हूँ, बांके बिहारी जी के श्री चरणों में। और बहुत मेरे को लग रहा है कि कब कल आए और कब हम निकले। तो आप सभी लोगों को जैसे पता ही है कि मम्मी जो है वो काफी भक्ति की तरफ हमारी तत्पर है। तो जब भी कभी ऐसे मंदिर या तीर्थ स्थल पर हम लोग जाते हैं तो मम्मी सबसे ज्यादा खुश होती है। मम्मी से जानते हैं कि आप पहले कभी गए हो वृंदावन? मैं तो चौथी पांचवी बार जा रही हूँ। चौथी पांचवी बार जा रही हूँ। और वहाँ जाके तो ऐसा लग जाता कि घर जाना ही नहीं है, यही। और जो फीलिंग पहली बार आई थी उसको तो मैं कभी जिंदगी में शायद भूलूं नहीं। जब हम वृंदावन गए तो जब हम परिक्रमा कर रहे थे तो मेरे को ये लग रहा था कि कान्हा जी हमारे साथ बैठे हैं। जब मैंने वहाँ एक तप्पड़ में गायें देखी तो मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ उनके पीछे कान्हा जी अपनी लखुटी लेके उन गायों को चरा रही थी। कभी ऐसे नहीं लगा साथ में बैठे हो? बाकी वहीं जाके बताऊंगी कि क्या। अब आप जब प्रेम मंदिर में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि सही में ये प्रेम ही झलक रहा है, अपनी गोपियों से, अपने ग्वालों से, अपने भक्तों से, अपनी गायों से, सबसे कान्हा जी प्रेम कर रहे हैं। तो गाइस, पापा को वैसे जाना था लेकिन पापा अभी रिसेंटली होके आए हैं और पापा नहीं जा रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि पापा कह रहे हैं कि घर पे भी किसी को रहना है, तो इसलिए पापा हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, हम लोग जाएंगे। और अभी गए थे हम पिछले 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने पहले भी मम्मी पापा होके आए वहाँ पर। कल दिन इतना अच्छा है, कल एकादशी है और एकादशी पे वहाँ भी बहुत भीड़ होगी। मेरा मकसद यही था कि हम किसी ऐसे दिन पे जाएं। पिछली बार भी जब हम गए थे तब भी एकादशी पड़ी थी और अब की बार भी जब जा रही तो अब भी एकादशी पड़ रही है। तो परमात्मा मुझे तभी बुलाता अपने दर पे जब कोई विशेष दिन होता है। कल जो है पाप मोक्षिणी एकादशी है, पाप मोक्षनी एकादशी। तो मम्मी के जितने भी पाप है वो कल धुल जाएंगे। इस चक्कर में मम्मी खुश है। हमारे तो कोई पाप है ही नहीं, इसलिए हमारे लिए तो कोई किसी भी दिन चले जाते बरसाना वृंदावन, सेम ही बात होगी। बच्चों के पाप धुलने नहीं पता नहीं बेटा, दिन में कितने हम झूठ बोलते, कितने हमारे पैरों के नीचे चींटियां मरती, कितने पाप होते हैं। इस वजह से जो है कुछ झूठ तो ऐसे होते हैं हमें भी नहीं पता होता, बच्चों से ही बोल देती हैं। तो इस पाप को दूर करने के लिए मम्मी जा रही। आइए जानते हैं दिव्या से भी, जो कैमरा पकड़ के इतनी देर से खड़ी थी। दिव्या, आप पहले कभी गए हो वृंदावन? नहीं, मैं तो पहली बार जा रही हूँ। तो कितनी एक्साइटमेंट है आपको? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने सुना ही सुना है, और मैंने सुना किसके माँ के मुँह से ही सुना है, क्योंकि मेरी मम्मी भी नहीं गई हुई, चाची भी नहीं गई हुई, राहुल और माँ से ही सुना है मैंने कि बहुत अच्छी, जब मतलब मन वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि सच में हमने कान्हा जी को देख लिया। तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना है। वैसे दिव्या के बारे में बताना चाहूंगा, जब से इसे पता चला है कि हम वृंदावन जाने जा रहे हैं, इसने सारी रील्स अपने सेव करके रख ली है कि कौन कौन सी रील बनानी है। इस चक्कर में ये ज्यादा एक्साइटेड है। मैंने कब करी थी? नहीं, मैं बताती हूँ उसको। ये है कि सही में जो मैं सुन रही हूँ वो सही में वहाँ सच में वैसा है। और जैसे मैंने, वो बात सही है कि मैंने जितना वृंदावन देखा है वो मैंने वीडियोस और रील्स के थ्रू देखा है। तो मैंने देखा है जो भी वहाँ जाता है वो एकदम उसी के माहौल में रंग जाता है। इस बार वैसे हमारा मन भी था होली में पे तो हम नहीं जा पाए, पर होली के बाद हमें मौका मिल रहा है, तो मैं तो बहुत अपने आप को लकी फील कर रही हूँ। और देखते हैं कि कितना मजा आता है। वैसे तो हम काफी इंजॉय करने वाले हैं, माँ हमारे साथ है ही, तो माँ को सब नॉलेज है ही, तो माँ घुमाएगी हम सबको वहाँ। तो आप लोगों की तैयारी हो चुकी है, पैकिंग वगैरह हो गई? नहीं, अभी पैकिंग भी करनी है हमने, और कल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे हम 6 बजे, इसलिए हमें आज रात को ही सब कुछ पैक करके रखना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी बहुत 1-2 चीजें रह गई हैं जो मैं सोच रही हूँ ले आऊँ जल्दी से जाके। तो माँ, आपकी हो गई तैयारी? मेरी तो फुल तैयारी है। माँ की तो फुल तैयारी है। मम्मी का तो एक बैग हमेशा तैयार रहता है, जहाँ भी तीर्थ स्थल पे जाना है तो वो बैग करना है। मम्मी वो वाले कपड़े धोती भी नहीं है। वैसे कपड़े धो देती हूँ, उनको निकाल के दूसरे वाले उसमें डाल देती हूँ कि अब अगली बार जाऊंगी तो इस बैग को उठा लूंगी। और मेरे हो गए दिव्या? मेरे हो गए? नहीं, तो मेरे ही नहीं हुए तो तुम्हारे कैसे होंगे? पहले मेरे होंगे फिर। अच्छे से कुर्ते रख लियो, मेरे को राधा रानी के दरबार में जा रहा हूँ मैं, कान्हा जी। बस थोड़ी बहुत रह गई है, मैं 1-2 चीजें लेके आऊंगी मार्केट से, आपको भी दिखाऊंगी। हम लोग पहुंच चुके हैं आर्य समाज रोड। दिव्या को शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत। आप देख सकते हैं यहाँ दिव्या ट्राई कर रही है चप्पलें,
हम लोग आ चुके हैं मार्केट से, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई अपने लिए। और बस ये अपने लिए लाई है, मेरे लिए कुछ नहीं लाई है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ऐसे जब हम ऐसे जगहों पे जाते हैं तो काफ़ी चलना पड़ता है, तो कंफर्टेबल स्लीपर्स होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास पहले भी थी बट वो इतना मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। ये मैं आजकल बहुत ट्रेंडिंग से चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं एक लाई हूँ चप्पल, और मेरे पास ये ऑलरेडी कुर्ता था येलो कलर का, पर इसके साथ बॉटम नहीं था मेरे पास, तो बॉटम के लिए मैं लाई हूँ इसका कंट्रास्टिंग कलर का, ये बॉर्डर है ना उसी कलर का मैं एक प्लाजो लेके आई हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये है इसे प्लाजो। पहन के दिव्या बहुत ही सुंदर परी लगेगी। और इसी के साथ मैं मैचिंग दुपट्टा भी लेके आई हूँ, ये देखो। तो बस कुर्ता मेरे पास था ऑलरेडी, मैं प्लाजो और ये ले आई, तो यही चाहिए था मुझे। बाकी तो मेरे पास अभी कपड़े बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने और कुछ नहीं लिया। और मेरे कुर्ते पुर्ते सब है हमारे पास। तो बस अब हम तैयारी करेंगे, इन सबको मैं प्रेस वगैरह करके रख दूंगी। और कल हम लोग निकलने वाले हैं, तो थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है हमारा। मीनवाइल हमने अभी आप लोगों को बताया था कि हम 18 तारीख को सुबह निकल जाएंगे, बट अब हम निकल रहे हैं 18 दिन में। तो 18 तारीख सैटरडे को हम दिन में निकलेंगे, 1-2 बजे शाम को पहुंचेंगे, और 18, 19, 20 मंडे तक हम वहीं रहेंगे। पहले हमारा सिर्फ प्लान था मथुरा वृंदावन जाने का, पर अब हम बरसाना भी जाने वाले हैं, और होपफुली हम गोवर्धन भी जाएंगे। तो वहां से आपको सारे ब्लॉग मिलेंगे। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।